खान की तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला आज मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहले भी नाअहली होती रही, कोई सियासी तूफान नहीं आता। आप ये बता दें इस मामले में क्या जल्दी है? आपके मौक्किल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन का मुसद्दिका फैसला आने से पहले हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। इमरान खान के वकील अली जफर बोले, हमें खदशा है इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा। हमारी इस्तदा है कि आप इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवा लें। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है? फैसले की सर्टिफाइड कॉपी के बगैर हम कोई फैसला कैसे मुअत्तल कर दें? मुसद्दिका नकल साथ ना लगाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। इमरान खान को 3 रोज में एतराज़ दूर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला आज जारी किए जाने का इम्कान। तफसीली फैसले पर मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने दस्तखत कर दिए। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और उनकी बेगम डेंगू के बाइस अलील हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाबर भरवाना का जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उनके नाम से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बाबर भरवाना ने खुद से मंसूब जाली खबरों की सख्ती से तरदीद की है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने मुतालिका फॉरम से रुजू नहीं किया। वाज़े नहीं किया गया ऑडियो लीक्स मामले पर आर्टिकल 184(3) का इत्तलाक कैसे होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के क़याम का हुक्म। आईजी जेल खाना जात और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल में शिकायत सेल भी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगी। कस्टडी में टॉर्चर अब खत्म होना चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। इसी हफ्ते ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि जेल में टॉर्चर जारी है, कैदियों की तज़हीक की जाती है। ये जेल नहीं कैंप हैं। बेबस लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। सिस्टम ठीक करना अदलिया नहीं एग्जीक्यूटिव्स का काम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी भी कैदी तक रसाई हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। आला सतह का हुकूमती वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म दौरे में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरे पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 278 पॉइंट्स इजाफे से 42,491 पर पहुंच गया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नामों पर गौर होगा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्पिनर ब्रेड हॉग ने ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के बड़े मैच के आखिरी ओवर में अंपायर्स के फैसलों पर सवालात उठा दिए। कहा, मोहम्मद नवाज की जिस गेंद को नो बॉल करार दिया गया उस पर रिव्यू क्यों नहीं लिया गया। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर वक्त ने कहा कि ICC के कानून के मुताबिक बैटर क्रीज के अंदर खड़ा हो और गेंद कमर से ऊपर हो तो नो बॉल है, लेकिन कोहली का पैर क्रीज से बाहर था तो अंपायर को थर्ड अंपायर से रिव्यू लेना चाहिए था। भारत ने इस सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर 4 विकेट से फतह समेटी। 160 रन के ताक़ुब में भारत का आगाज अच्छा ना रहा। 31 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद कोहली और पांड्या पाकिस्तान की जीत में रुकावट बन गए। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। वाक़े पर मकामी पुलिस का बयान सामने आ गया।
कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ एक चेक पॉइंट पर शनाख्त में गलती की वजह से फायरिंग का निशाना बने। पुलिस छीनी गई एक कार पकड़ने के लिए नाका लगाए खड़ी थी। इसी कार में बच्चे के अगवा की भी इतला थी। अरशद शरीफ पुलिस को मतलूब गाड़ी से मिलती जुलती कार में सफर कर रहे थे। चेक पॉइंट पर उन्हें रोकने का इशारा दिया गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी। पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब किया और फायर किए, जिससे अरशद शरीफ जाम बहक हो गए। उनकी गाड़ी उलट गई और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। जख्मी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि मकतूल डेवलपर थे और मगादी में एक साइट पर जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। कल तक रिपोर्ट तलब। वजारत दाखिला, वजारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत। वज़ीर दाखिला का कहना है कि वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी अरशद शरीफ की अफसोसनाक मौत पर इज़हार अफसोस, गमज़दा अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालती फैसले तक इलेक्शन कमीशन को हतमी हुक्म जारी ना करे। दरखास्त की मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासिर इलाकों में मौसम की तब्दीली और आलूदा पानी से वबाई अमराज का फैलाव तेज़। दादू में मुख्तलिफ बीमारियों से 5 अफराद और खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया के बाइस 3 बच्चे इंतकाल कर गए। सैलाब से मुतासिर शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द हो गया। मौसमी बीमारियों में रिकॉर्ड इजाफा। अस्पतालों में दवाओं और वैक्सीन की किल्लत से परेशानी मजीद बढ़ गई। मुल्क भर के 83 मखसूस अजला में 5 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़। इस साल अब तक मुल्क में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सबका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। बलूचिस्तान के 19 अजला में 17,85,000 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA की यूरोप में बहाली की कोशिशें। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का 5 रुकनी वफ़द ब्रसल्स में कल यूरोपीय हुकाम से मुलाकात करेगा। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने एविएशन हुकाम को तलब कर लिया। अगले बरस यूरोपीय कमीशन की टीम का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। शातिम रसूल सलमान रुश्दी एक आंख की बिनाई और हाथ से महरूम हो गया। सलमान रुश्दी चाकू हमले में जख्मी हुआ था। सलमान रुश्दी के एजेंट ने बताया कि सलमान रुश्दी की गर्दन में 3 गहरे जख्म आए। सलमान रुश्दी एक आंख की बिनाई से महरूम हो गया। 75 साल के सलमान रुश्दी का एक हाथ भी बाजू की नस कटने से नाकारा हो गया। सलमान रुश्दी के सीने और धड़ में मजीद 15 जख्म आए थे। रवां साल 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में तकरीब के दौरान शातिम रसूल सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया था। हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर मलून सलमान रुश्दी को निशाना बनाया था। 24 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था। सऊदी विजिट वीज़े की मुद्दत खत्म होने से 7 दिन पहले तौसी दी जा सकेगी। सऊदी महकमे पासपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका अफराद को मेडिकल इंश्योरेंस के निज़ाम से मुंसलिक होना ज़रूरी होगा। वीज़े की मुद्दत में ये तौसी 180 दिन से ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए 77 बरस हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आलमी अमन के लिए खिदमात सर अंजाम देने की एक नुमायाँ और तवील तारीख। पाकिस्तान ने 29 ममालिक में 2,29,000 से ज़ायद अफ़वाज के हमरा 48 मुश्तरका मिशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की दुनिया में क़याम अमन के लिए खिदमात की दुनिया मोतरफ़। आज़ाद कश्मीर का 75वां यौम तासीस। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में नमाज फ़ज्र के बाद यौम तासीस पर तोपों की सलामी। 24 अक्टूबर को कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके अपनी रियासती खुद मुख्तारी का ऐलान किया था।
कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया। स्क्वाड कल सुबह 10 बजे पर्थ में नेट सेशंस में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ जुमेरात को खेलेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल। खेल बार बार बारिश की वजह से मुतासर। नेदरलैंड्स की टीम बांग्लादेश के 145 रन हदफ का ताक़ुब कर रही है। दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे से मना रही है। रहीम यार खान में चोलिस्तानी फनकारों का रक्स और करतब। दिवाली का केक काटा गया, तहाइफ तकसीम किए गए। जैकबाबाद में भी हिंदू बिरादरी दिवाली की खुशियां मना रही है।